तो कभी कभी शोल्डर ट्रेन करते टाइम या शोल्डर ट्रेन करने के बाद हमारे शोल्डर्स थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं। तो इस स्टिफनेस को हम चेक कैसे कर सकते हैं और अगर स्टिफनेस है तो उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, यह है आज की वीडियो का टॉपिक। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, एंड अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, ये चीज बहुत नेचुरल है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कभी अपनी शोल्डर में स्टिफनेस महसूस होता है, आप ये मत समझना कि कंधा उतर गया आपका, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसी पेन्स हो सकती है, यार दर्द नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। बचपन में कहते थे ना, अगर हम गिरते थे तो मम्मी पापा बोलते थे चींटी मर गई। क्यों बोलते थे? हमें ब्रेव बनाने के लिए। तो हमें ब्रेव बनना है, इन छोटी मोटी चीजों से डरना नहीं है। ये सब मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों के बिना जिंदगी कहाँ होती है। तो इन मुश्किलों का सामना करके ही हमने आगे बढ़ना है। तो हमें अपना शोल्डर अगर चेक करना है, आपको ऐसे बस 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके जिनसे आप अपनी शोल्डर की मोबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आपका शोल्डर स्टिफ है या नहीं है। और अगर मान लीजिए आप उन 3 तरीकों में फेल हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के भी आगे 3 तरीके ही बताऊंगा। 3 के लिए 3। तो घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज बहुत नॉर्मल है और ऐसे ठीक हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो बात कर लेते हैं आप पहले मेथड की, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा शोल्डर स्टिफ है या नहीं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो बहुत सिंपल है। प्लेन लाइन पे लेटना है और अपना हाथ पीछे स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके बस ये देखना है कि जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा थंब है, ये पीछे टच हो रहा है इजीली या नहीं। अगर ये थंब आपका इजीली टच हो रहा है, इसका मतलब आपका शोल्डर स्टिफ नहीं है, उसकी मोबिलिटी ठीक है। तो ये मूवमेंट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका शोल्डर स्टिफ है या नहीं है। अगर इजीली पीछे जा रहा है, दैट मींस आपका शोल्डर बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन पहला मेथड हुआ टेस्ट करने का। अभी 2 और मेथड्स बचे हैं। अगर आप तीनों टेस्ट में पास हो जाते हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है शोल्डर में। लेकिन अगर आप तीनों में से एक भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो मैं बताऊंगा 3 तरीके जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं आप अपने दूसरे मेथड की तरफ। तो इसमें आपने क्या करना है, इस मेथड में अपने हाथ ऐसे रखने, ग्राउंड पे आपकी एल्बो टच होगी। जो हम पीछे लेके जाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन, और जो हम आगे लेकर आएंगे उसे हम बोलेंगे इंटरनल रोटेशन। एक चीज बता दूं, इंटरनल रोटेशन आपकी वीक हो सकती है, बहुत लोगों की होती है, लेकिन अगर आप 60 to 70 डिग्रीज भी अंदर ले आए तो आपका शोल्डर स्टिफ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, अभी करके दिखाऊंगा आपको। बट पहले ही बता रहा हूं कि अगर इंटरनल रोटेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है तो इसका बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 60 to 70 डिग्रीज भी आप पहुंच पा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, एल्बो नीचे, अगर पीछे हाथ लग रहा है दैट मींस आपकी एक्सटर्नल रोटेशन ठीक है। सेम हम लेकर आएंगे आगे। अब जैसे यहां तक अगर 60 to 70 डिग्रीज आपका हाथ पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मींस यू आर फाइन, योर शोल्डर इज फाइन। फिर से एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर आप ये चीज देखिए, इसमें रोटेशन मूवमेंट चल रही है। अगर आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन ठीक चल रही है तो इसका मतलब है आपका शोल्डर बिल्कुल ठीक है और स्टिफ नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखाया अभी 2 मेथड जिनसे आप चेक कर सकते हैं अपनी शोल्डर की मोबिलिटी। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको 3rd और फाइनल मेथड, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका शोल्डर स्टिफ है या नहीं है। इसमें क्या करना है, बस पीछे मुड़ना है। जैसे आप पीछे मुड़े, आपने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और बस यहां टच करवाया। फाइन।
अब सिमिलरली हमें ये चीज नीचे से करनी है। हम नीचे गए, नीचे से हमने देखा हमारा बैक ऑफ द हैंड टच हो रहा है। ये आपने करा एक हाथ का चेक। अब हम करते हैं दूसरे हाथ का भी चेक। सिमिलरली दूसरा हाथ ऊपर करा और ऐसे ऐसे टच करवाया। सेम नीचे जाएंगे और नीचे से ये हाथ ऊपर लेकर आएंगे और टच करवाएंगे। तो ये अभी आपने देखे 3 तरीके जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका शोल्डर स्टिफ तो नहीं है। अगर आप इन 3 तरीकों में पास हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपका शोल्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आती है तो क्या करें? तो भी हम 3 एक्सरसाइजेस से ही ये चीज ठीक करेंगे। तो अब मैं बताता हूं आपको इसकी एक्सरसाइजेस। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज होगी उसका नाम है स्टैंडिंग आर्म स्विंग्स। अब स्टैंडिंग आर्म स्विंग्स क्या होता है? आप सीधे पोस्चर में खड़े हैं, बस ये मूवमेंट रहेगी। आपने बस ये चीज करनी है ताकि आपकी जो स्टिफनेस है वो निकल जाए। अब इससे आपकी जो शोल्डर स्टिफनेस है, आप पूरा ऊपर लेकर जा रहे हैं हाथ, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां अटक रहे हैं या यहां अटक रहे हैं और पूरा ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमने वही कोशिश करनी है कि हम पूरा ऊपर ले जाए। और ये एक बार में नहीं होगा, आपको काफी बार रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। इसमें आपको ये नहीं बता सकता कि आप इसके 50 रेप्स मारे, 100 रेप्स मारे। आप ये तब तक कोशिश करें जब तक आपकी स्टिफनेस ना निकल जाए। तो अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे जिससे हम अपनी स्टिफनेस निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म स्ट्रेच। अब ये क्या होता है? आपने अपना लेफ्ट हैंड लिया और राइट हैंड लिया, लेफ्ट को डाला राइट के बीच एंड जस्ट स्ट्रेच। जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। सिमिलरली आपने राइट हैंड लिया, लेफ्ट लिया, स्ट्रेच। जितना आपका स्ट्रेच हो सकता है हाथ उतना स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि इससे ही स्टिफनेस जाएगी। तभी ये चीज बोली जाती है कि बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से अब क्या होता है? स्ट्रेचिंग से जितनी भी स्टिफनेस होती है हमारी बॉडी में वो सारी खुल जाती है, वो सारी निकल जाती है। तो इसीलिए सब ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग कर लिया करें थोड़ी सी। अब जो हमारा तीसरा तरीका आता है उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डंबल की, और डंबल हैवी नहीं होना चाहिए। 1 किलो या 2 किलो, मैं 2.5 kg का यूज करूँ क्योंकि सबसे कम यही है मेरे पास, तो इसी को यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर 1 kg का है, 2 kg का है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? डंबल रोटेशन करना है। रोटेशन कैसे करनी है? आपने रखा अपना हाथ ऐसे एंड जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग इट। अभी देख रहे हैं आपका शोल्डर रोटेट हो रहा है इस चक्कर में। जब आप ये मूवमेंट मार रहे हो, आप ये देख रहे हैं आपका शोल्डर रोटेट हो रहा है, तो इसी से आपकी स्टिफनेस निकलेगी। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर शोल्डर स्टिफनेस की प्रॉब्लम है तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने चेक करा और आपको निकले वो प्रॉब्लम तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम किसी वजह से आ सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको शोल्डर में पेन हो शुरू हो सकता है। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आपको मे बी ये चीज काफी फ्रीक्वेंटली फेस करनी पड़ती होगी, बट सोल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया है प्रॉब्लम का। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम कभी आ भी जाए तो आपको पता है इसके साथ डील कैसे करना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए सोल्यूशन नहीं बना। हर चीज के लिए सोल्यूशन बना है, और इस चीज के लिए भी सोल्यूशन बना हुआ है जो मैंने आज आपको दे दिया। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत चीजें समझनी पड़ेगी, एक एक रेपिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ आपकी स्टिफनेस दूर करने के लिए है, और उसी स्टिफनेस को हमने दूर कर दिया है। गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कोई भी बॉडी पार्ट करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग जरूर कर ले, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल्स आपके स्टिफ हो जाते हैं अगर आप सर्टेन बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो और उसको इतना रेस्ट नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि हमें प्रॉपर रेस्ट लेने का टाइम होता ही नहीं है, जिस चक्कर में हमारे मसल्स को उसका भुगतान करना पड़ता है। वो स्टिफ हो जाते हैं, वो स्टिफ होते हैं तो आपको अनईजी फील होता है। तो इट्स बेटर कि हम पहली बात तो प्रॉपर रेस्ट लें, और अगर मान लीजिए आप इतना रेस्ट नहीं ले रहे लेकिन आप वर्कआउट के लिए बहुत पैशनेट है
तो एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें। चाहे आप कोई भी बॉडी पार्ट मार रहे हो, जैसे आप वार्म अप करते हो, चेस्ट के लिए पुशअप मारते हो, बैक के लिए पुल अप मारते हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अगली बार से कोई भी एक्सरसाइज करोगे या कोई भी बॉडी पार्ट मारोगे तो आप स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे। मैं एक वीडियो ऐसी पूरी बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट स्ट्रेचिंग दिखाऊंगा कि आप कंप्लीट स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी की। तो वो वीडियो भी जल्द आने वाली है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिला हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे ये सलूशन, एंड शेयर करें जितना कर सकते हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।